नमस्कार। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम सभी जानते हैं हमारे कुछ ऐसे मित्र और छात्र होते हैं जिनका सपना पीएचडी करने का होता है और हम सभी जानते हैं कि पीएचडी करने के लिए यूजीसी फेलोशिप प्रोवाइड करता है। इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अर्थात यूजीसी के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी फेलोशिप्स होती हैं जहां पर पीएचडी के दौरान आपको सहायता मिलती है। तो आप इनके बारे में जानिएगा और आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि यूजीसी के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जहां पर आपको पीएचडी के दौरान सहायता मिलती है। तो इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। मैं आपसे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा जहां पर आपको पीएचडी के दौरान सहायता मिलती है। मैं आपको बताऊँगा कि कब उसके फॉर्म ओपन होते हैं, क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ICHR जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसा रिसर्च प्रोग्राम है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है और ये उन छात्रों के लिए होता है जो कि पीएचडी प्रोग्राम में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में, जो भी खास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम में इनरोल होते हैं। और जो सबसे खास बात है, ये उन छात्रों के लिए होता है जो कि हिस्टोरिकल स्टडीज़ में रिसर्च करते हैं। तो अगर आप भी हिस्टोरिकल स्टडीज़ में रिसर्च करते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, आपने इनरोल्ड किया है, तो आप ICHR जूनियर रिसर्च फेलोशिप को ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो किसी भी स्टूडेंट, किसी भी पीएचडी जो रिसर्चर होता है, उसका जो फेलोशिप मिलने का जो तरीका है वो एक ऑनलाइन टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके माध्यम से वहाँ पर आप अपना सबमिशन करवा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि इसका जो एप्लीकेशन डेट होता है, लगभग ये आपका नवंबर-दिसंबर के दौरान चालू होता है। और जो इसका मेन एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको पीएचडी के प्रोग्राम में इनरोल होना चाहिए, वो भी हिस्टोरिकल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको जो बेनिफिट दिया जाता है उसमें आपको 17,600 पर मंथ मिलता है और कुछ आपको एनुअल कुछ ग्रांट मिलती है जो कि 16,500 रुपये होती है और 2 साल तक ये मिलता है। तो आप इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन ट्राई कर सकते हैं। इसकी जो साइट है ICHR की, वहाँ पर जाकर आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको हिस्टोरिकल रिसर्च में जाना है या फिर आप कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक और प्रोग्राम है गूगल पीएचडी फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम। देखिए, ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर गूगल करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपना जो उसका एक सब्जेक्ट क्राइटेरिया है कंप्यूटर साइंस, तो उससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गूगल पीएचडी फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि कंप्यूटर साइंस से पीएचडी करते हैं। द स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टैंड अ चांस टू एन इंटर्नशिप एट गूगल आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस अंडर दिस फेलोशिप। तो यहाँ पर गूगल इंटर्नशिप का भी मौका देता है जब आप यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये गूगल ने ही इनिशिएटिव किया था। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं पीएचडी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि स्टूडेंट को पीएचडी प्रोग्राम में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको राशि मिलती है, जो भी अमाउंट मिलता है 4 साल तक, अब तो 4 साल तक आपको लगभग 50,000 USD डॉलर्स में मिलता है। और इस फेलोशिप के लिए जो फॉर्म होते हैं लगभग ये मार्च-अप्रैल के टाइम पर आते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है। इसके बाद यहाँ पर आता है फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप। तो ध्यान रखना है कि दिस फेलोशिप इज स्पेशली डिजाइंड फॉर इंडियन स्कॉलर्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम एट अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन। किसी भी छात्र ने, अगर रिसर्चर ने पीएचडी प्रोग्राम में शामिल किया है अपने आप को, तो उसके लिए ये है। और इसमें जो एक अवधि होती है 6 to 9 मंथ के लिए मिलती है। और ये फेलोशिप उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है जो कि विशेष रूप से इंडिया और US के जो रिसोर्सेस हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में रिसर्च करते हैं। तो इसको कौन प्रोवाइड करता है? इसको प्रोवाइड करता है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी इंडियन एजुकेशनल फाउंडेशन, जो
IEF है, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन एजुकेशनल फाउंडेशन है, ये इसको प्रोवाइड करता है। और आपका मतलब PhD के में आपको इनरोल होना चाहिए। और यहाँ पर आपको मंथली स्टाइपेंड मिलते हैं, वीज़ा सपोर्ट मिलता है और कुछ ट्रिप एयर ट्रेवल्स मिलते हैं और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। और जी ये जो फुल ब्राइट नेहरू डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप है, इसके जो एप्लीकेशन टाइमलाइन होता है, एप्लीकेशन जो फॉर्म्स होते हैं, ये आपको मार्च जून के टाइम पे लगभग में आते हैं, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो एक आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जो PhD में इनरोल हों इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है कि द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है वो आपका फर्स्ट क्लास एटलीस्ट 60% होना चाहिए। और दे ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी इनरोल्ड इन अ PhD डिग्री एट अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। मतलब वही है कि PhD में इनरोल होना चाहिए और आपका एज 35 से ज़्यादा ना हो, तो इसका ये क्राइटेरिया है। और इसको आपका जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है ये प्रोवाइड करता है। PhD स्टूडेंट्स का एज 35 से कम होना चाहिए। यहाँ पर जो हमको सहायता मिलती है वो मिलती है 18,000 पर मंथ, और हमको एनुअल भी अलाउंस कुछ मिलता है, वो 15,000 होता है। इसके बाद है इसका जो एप्लीकेशन टाइमलाइन होता है, ये भी आपका दिसंबर एंड मई के दौरान होता है, तो आप इसके बारे में चेक कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये आपका फेलोशिप उनको मिलता है जो PhD डिग्री में इनरोल होते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया है ये उन PhD स्टूडेंट्स को मिलता है जो कि अपना स्टडी करते हैं लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में करते हैं, सोलर फिजिक्स में करते हैं, ऑप्टिकल फिजिक्स में करते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में करते हैं, और थ्योरेटिकल फिजिक्स में करते हैं, एस्ट्रोकेमिस्ट्री या प्लेनेटरी साइंस एंड जियो साइंस में करते हैं। तो यहाँ पर इन फील्ड्स वाले स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया और है कि आपको बैचलर और मास्टर डिग्री में और इन जो ये जो सब्जेक्ट्स बताए थे इसमें आपको लगभग 60% मार्क आपके होने चाहिए। और यहाँ पर ये भी बोला गया है दिस शुड ऑल्सो हैव कम्पिटेड फॉर SIR, UGC, NET, JRF, GATE, ये एग्ज़ाम में भी आपको होना चाहिए। और इसको जो प्रोवाइड करता है, इसको तो प्रोवाइड करता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। और इसमें जो PhD एप्लीकेंट्स की जो एज होती है वो 28 साल से कम होनी चाहिए। इसमें 35,000 रुपये महीने मिलते हैं। और इसमें जो आपको ऑनलाइन प्रोसेस करने का जो टाइम होता है ये आपका अप्रैल मई के लगभग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ स्कॉलरशिप्स थी जिन्हें आप अपने PhD के दौरान यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं उन्हें केवल UGC के बारे में ही पता होता है। तो UGC तो एक कॉमन है, वहाँ पर सभी को मौका मिलता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हैं, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपके काम आ सकती हैं। सो शेयर दिस वीडियो बिकॉज योर फ्रेंड्स जो हैं उनको भी पता चल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।